बनूं मैं तेरी दुल्हन। अंतिम भाग। अमितेश बिना पलटे ही कहता है, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तब अमितेश की माँ कहती है, बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे दिल का हाल समझ सकती हूँ। मुझे पता है प्रिया को अपनाना तेरे लिए इतना आसान नहीं, लेकिन अब वह तेरी पत्नी है, वही तेरी जीवन संगनी है। अब प्रिया के साथ जीवन भर का साथ निभाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, प्रिया के लिए भी आसान नहीं है यह सब कुछ सहना, पर क्या करें, किस्मत के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। अमितेश हाँ में सिर हिलाता है। फिर अमितेश की मम्मी कहती है, बेटा, रात बहुत हो गई है, जाओ अपने कमरे में, क्योंकि प्रिया भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। अमितेश बोझिल कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ चल देता है। अमितेश जब कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि प्रिया बेड के एक कोने में सिमट कर सोई हुई है। वो धीरे से जाकर तकिया उठाकर सोफे पर जाकर लेट जाता है। प्रिया की जब अचानक नींद खुलती है तो अमितेश को सोफे पर लेटा देखकर घबरा जाती है और अमितेश के पास जाकर धीरे से उसको जगाती है और कहती है, आप बेड पर लेट जाओ, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगी। तब अमितेश प्रिया के ऊपर चिल्लाकर कहता है, बेवकूफ़ हो क्या तुम? कोई आदमी अच्छा भला सोया हुआ है, उसे नींद से जगाकर परेशान करना अच्छी बात है? प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह चुपचाप से जाकर ज़मीन पर बैठकर रोने लगती है। उसको इससे ज़्यादा की कुछ उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि अमितेश ने हमेशा अवनी से प्यार किया, तो वह उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो रात भर रोने के कारण प्रिया की आंखें सूजी होती हैं। जब प्रिया अमितेश को चाय देने जाती है तो अमितेश को चाय पकड़ाते समय चाय का कप प्रिया के हाथ से छूट जाता है और चाय पूरी प्रिया के ऊपर आकर गिर जाती है। तब अमितेश बहुत तेज़ी के साथ प्रिया के हाथ और पेट पर गिरी हुई चाय को साफ करने लगता है। इस बीच जब उसकी आंखें प्रिया के चेहरे की तरफ जाती हैं तो उसकी सूजी हुई आंखें देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वह प्रिया से सॉरी बोलता है। तब प्रिया अमितेश से कहती है, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आपने हमेशा मेरी दीदी अवनी को ही प्यार किया है। आपको मुझे अपनाना आसान नहीं है, इसीलिए आप जो भी फैसला लोगे मुझे मंजूर होगा। मेरी तरफ से आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप आज़ाद हो। और हाँ, आज मैं पगफेरे की रस्म के लिए मायके जा रही हूँ और अगर आप कहोगे तो मैं कभी इस घर में वापस नहीं आऊँगी। इसके बाद प्रिया घर में सभी के लिए नाश्ता बनाने की तैयारी करने में लग जाती है। तभी उसकी सासू माँ किचन में आती हैं और प्यार से कहती हैं, बेटा, तू अपने मायके जाने की तैयारी कर, यह सब काम मैं खुद कर लूँगी। और नेहा भी तो है साथ में, तू परेशान मत हो। तब प्रिया आंखों में आंसू लिए हुए कहती है, हाँ मम्मी जी, मुझे भी लगता है कि यहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर प्रिया आंखों से आंसू पोंछते हुए तेजी के साथ किचन से बाहर निकल जाती है और अपने कमरे में जाकर मायके जाने की तैयारी करने लगती है। तभी प्रिया को लेने के लिए उसके भैया आ जाते हैं। प्रिया अपने भैया के सामने खुश होकर इस तरह से आती है जैसे इस शादी से वह बहुत खुश हो। थोड़ी देर बाद प्रिया अपने भैया के साथ मायके जाने के लिए चल देती है। उसकी ननद नेहा कहती है, भाभी प्लीज़ जल्दी आ जाइएगा, मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगेगा, मैं आपको बहुत मिस करूँगी। और हाँ, भैया आपसे कहेंगे नहीं, पर वह भी
आपको बहुत मिस करेंगे। प्रिया के सास ससुर उसको आशीर्वाद देते हैं और जल्दी आने के लिए कहते हैं। प्रिया झूठी मुस्कान लिए हुए अपने भाई के साथ मायके के लिए चल देती है। इधर प्रिया के जाने के बाद अमितेश हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। अमितेश ना जाने क्यों प्रिया की उन रोती हुई आंखों को भूल नहीं पाता। उसे लगता है उसने जो कुछ प्रिया के साथ किया वह गलत है। यह सोचकर वह प्रिया को फ़ोन मिलाता है, पर प्रिया का मोबाइल गाड़ी में ही छूट जाता है, तो उसे पता ही नहीं चल पाता है कि अमितेश का फ़ोन आया था। इधर अमितेश की आंखों के सामने गाड़ी चलाते समय एकदम से अवनी का चेहरा सामने आ जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह उसे चिढ़ा रही हो कि देखो, मेरी खूबसूरती के आगे मेरी बहन की मासूमियत, उसकी सादगीपन सब हार गए। तुम चाहकर भी उसके नहीं हो सकते। अमितेश एकदम से चीखता है, नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हारी खूबसूरती से नहीं, तुमसे प्यार किया था, पर अब मुझे तुमसे नफरत है। प्रिया मेरी जीवन संगिनी है, उसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। और हाँ, मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ। ये शब्द निकलते ही ऐसा लगता है जैसे अमितेश सपनों की दुनिया से बाहर आता है। प्रिया की सादगी, मासूमियत अमितेश के दिल में कहीं उतर चुके थे। अमितेश जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है। वहाँ जैसे तैसे सारा दिन ड्यूटी करके फिर प्रिया को फ़ोन करता है और कहता है, प्रिया, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मैं तुमको शाम को लेने आ रहा हूँ। प्रिया अमितेश से हड़बड़ा कर पूछती है, क्या हुआ मम्मी जी को? अमितेश मन में मुस्कुराता है और मन ही मन कहता है कि मम्मी जी को नहीं, मुझे कुछ हुआ है। फिर वह चिढ़ने का झूठा नाटक करके कहता है, जब शाम को तुम आना तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मम्मी जी को क्या हुआ है। रखो फ़ोन। अमितेश शाम को पहले घर पहुंचता है। अपने कमरे को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाता है। अपने कमरे में हर जगह आई लव यू प्रिया लिखता है और उसके बाद सीधे प्रिया को लेने उसके घर पहुंच जाता है। प्रिया अपने मम्मी पापा भाई से विदाई लेती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अमितेश मन ही मन सोच रहा होता है, प्रिया बस आखिरी बार, अब कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। प्रिया जब घर पहुंचती है तो देखती है मम्मी जी अपने कमरे में बैठे टीवी देख रही होती हैं। वो प्रिया को देखकर चौंक जाती हैं। अरे प्रिया, तुम कब आई? अभी तो तुम्हें मम्मी पापा के घर रुकना था ना बेटा। प्रिया अमितेश के मुंह की तरफ देखने लगती है। तब अमितेश प्रिया को अपने कमरे की तरफ चलने का इशारा करता है। प्रिया कुछ बोले बिना ही चुपचाप नीचे सर झुकाए अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ की लाइट बंद रहती है। जैसे ही प्रिया कमरे के अंदर लाइट जलाने वाली होती है, अमितेश प्रिया को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके कान में धीरे से बोलता है, लाइट जलाओ प्रिया। प्रिया जैसे ही लाइट जलाती है, कमरे में आई लव यू लिखा देखकर और उसकी सजावट देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और वह अमितेश के सीने से लग कर रोने लगती है। तब अमितेश कहता है, प्रिया मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हें जीवन भर प्यार दूंगा और मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। आई लव यू प्रिया। प्रिया कहती है, मेरा सपना पूरा हो गया, आखिर मैं बन ही गई आपकी दुल्हन। और दोनों पति पत्नी
जन्म जन्म के लिए एक हो जाते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।